Hello kiddos. In last class, we covered the exercise of chapter rational numbers. So today we are going to do some extra questions for practice. All right. So first question is, what is the multiplicative identity for rational numbers? In last class itself, I told you about the multiplicative identity, right? What was it? उसमें मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसी भी रैशनल नंबर ए के लिए क्या होती है कि ए को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि ए ही आ जाए, और वो क्या होता है 1। ए इंटू 1 इज इक्वल टू ए इंटू 1 विच इज इक्वल टू ए। यानी कि आइडेंटिटी, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही उस रैशनल नंबर की। किसी भी रैशनल नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि वो सेम रहे, लेकिन वो एक ही नंबर हो सकता है, एक यूनिक नंबर। ठीक है, अगर हमारे पास एक रैशनल नंबर है से 2/7, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 2/7 ही रहे, विच इज 1। ठीक है, एक रैशनल नंबर मान लेते हैं 13/19, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये सेम नंबर ही रहे। किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये सेम नंबर ही रहे, विच इज अगेन 1। 0 भी एक रैशनल नंबर है, 0 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 0 ही रहे। आप कहेंगे कि किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें तो सभी के लिए देखना है। ठीक है, तो इस केस में भी क्या होगा 1। इट शुड बी यूनिक नंबर कि सभी के लिए है वो एप्लीकेबल, सभी रैशनल नंबर्स के लिए। सो व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज that what is the additive identity? आपको वर्ड्स को नोट करना है, इसीलिए अगर आप कोशिश कर सकते हो तो अपना एक रजिस्टर अलग बनाओ, उसमें जो भी हम पढ़ रहे हैं वो साथ साथ लिखो। ठीक है, क्वेश्चन लिखने से भी बहुत समझ आता है। ठीक है, लॉट ऑफ टाइम्स वी अंडर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ राइटिंग, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हमें क्वेश्चन भी लिखने चाहिए। ठीक है, व्हेन वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, स्कूल में बहुत जल्दी में कर रहे हैं काम, तो आप क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए। बट जब आपके पास थोड़ा टाइम है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन को लिखिए, उससे आपके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर होते हैं। अब क्वेश्चन में देखिए क्या है, एक वर्ड को नोट करिए एडिटिव, और एक वर्ड को नोट करिए आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव यानी कि एडिशन की बात हो रही है। किसी भी रैशनल नंबर में, किसी भी रैशनल नंबर में हम क्या ऐड करें, क्या ऐड करें, ऑपरेशन ऐड का है कि वही रैशनल नंबर आ जाए। ओके, और ये एक यूनिक नंबर ही होगा जो सभी रैशनल नंबर्स के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो 7/11 में हम क्या ऐड करें कि 7/11 ही आ जाए, राइट? किसी भी नंबर में, तो आपको सबको दिख रहा है इसमें क्या ऐड करें, कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। तो यानी कि हमें क्या ऐड करना है यहाँ पे 0, ताकि 7/11 ही रहे। -3 में या -3 बाय से 17 में कोई भी नंबर आप रैंडमली ले लीजिए, क्या ऐड करें कि वो -3/17 ही रहे। ठीक है, तो वो भी क्या होगा 0। एडिटिव आइडेंटिटी रैशनल नंबर्स के लिए, ठीक है, क्या होगी 0। आंसर क्या आएगा इसका 0। ठीक है, और 0, राइट। एडिटिव वर्ड्स जो नोट करने हैं यहाँ पे, वो क्या करना है, एक तो एडिटिव और एक आइडेंटिटी। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स? बहुत ध्यान से देखिएगा, एडिटिव इनवर्स। अब वर्ड आ गया है इनवर्स और एडिटिव। आइडेंटिटी में क्या था, आइडेंटिटी लूज नहीं हो रही उस नंबर की। जैसे कि अगर हम बात करें कि नेचुरल नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, ठीक है, सोच के बताइएगा क्या है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, ठीक है, शेयर इट विद मी इन द कमेंट्स। ओके, अब हमें क्या देखना है, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी रैशनल नंबर का, कोई भी रैशनल नंबर हम रैंडमली मान लेते हैं से x। ठीक है, इसका, इस रैशनल नंबर x का एडिटिव इनवर्स वो नंबर होगा कि जिन दोनों को जब हम ऐड करें, जिन दोनों को जब हम ऐड करें तो आंसर क्या है इक्वल में
यानी कि वो रैशनल नंबर प्लस उसका एडिटिव इनवर्स, जब वो ऐड करें तो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। अभी अभी हमने देखा कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी रैशनल नंबर्स की, 0, राइट? क्या थी? नंबर 0। तो हमारे पास रैशनल नंबर है 5/9, इसमें मैं क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए? तो मुझे क्या ऐड करना होगा इसमें? -5/9। किसी भी रैशनल नंबर x की जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा? -x। कोई भी नंबर है, अगर नंबर 2 है तो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -2, ताकि दोनों को ऐड करके उनकी एडिटिव आइडेंटिटी 0 आ जाए, इनवर्स में उल्टा आ जाएगा। अगर -3/5 है उसमें क्या हो जाएगा? 3/5 हो जाएगी उसकी एडिटिव आइडेंटिटी, ताकि नंबर 0 आ जाए। 11/16 है तो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी -11/16, ताकि एडिटिव इनवर्स, उसका एडिटिव इनवर्स -11/16 हो जाएगा, नॉट एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी तो 0 ही रहेगी, यानी कि वो रैशनल नंबर और उसका एडिटिव इनवर्स को जब मिलाएं तो एडिटिव आइडेंटिटी आए 0 आए। तो यानी कि सिंपल सी बात है, जब इनवर्स आ रहा है तो लेकिन एडिटिव, तो बस नेगेटिव साइन हो जाएगा, मतलब उससे ऑपोजिट हो जाएगा। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछूं कि व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -25/27, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 25/27, क्योंकि जब हम इसको और इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, जो कि एडिटिव आइडेंटिटी है। ऑलराइट, दोबारा से देख लेते हैं। किसी भी रैशनल नंबर x का एडिटिव इनवर्स -x होता है, ठीक है? तो यानी कि अगर x की वैल्यू ही -19/23 है, ऑब्वियसली उसका एडिटिव इनवर्स अगर -7 है तो वो क्या होगा? -19/23, विच इज 19/23, ठीक है? तो बस साइन चेंज हो रहा है, ऑलराइट, क्योंकि सम उनका 0 आना चाहिए। अब बात करते हैं रेसिप्रोकल की। ये आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ा, रेसिप्रोकल क्या होता है, ठीक है? अब इस नंबर जो है 7 है, बेसिकली क्या है? दिस इज 7/1, ठीक है? तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया है? 1/7, ठीक है? इसी में अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपके पास एक रैशनल नंबर है 143 माइनस का 143 डिवाइडेड बाय से 7, ठीक है? अब प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहे, सिंपल मैं बता रही हूँ। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 7/143। आपको पता है कि साइन तो एक ही नेगेटिव है तो वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है? तो रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल है, ये आपने पहले भी पढ़ा है। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ -3, -3 को कैसे लिखते हैं? -3/1। तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो क्या हो जाएगा? -1/3। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स दिस एंड दिस, ठीक है? अब इसको लिए करते हैं, ओके? दो रैशनल नंबर है, -7/16 एंड उनका सम निकालना है, +11/12, ठीक है? मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, आप और बहुत सारे बच्चे तो 16 और 12 का एलसीएम ओरली भी कर सकते हैं, ठीक है? फिर भी मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ कि 16 और 12 का एलसीएम क्या आएगा। राइट, तो एलसीएम क्या हो गया? 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to 16, 16 3 the 48, एलसीएम आ गया 48। ये ओरली भी आप कर सकते हो क्योंकि छोटे टेबल्स है। तो 48 एलसीएम लिया, 48 को 16 से डिवाइड किया, आया 3, 3 को -7 से मल्टीप्लाई किया तो आया -21, 48 को 12 से डिवाइड किया तो आया 4, 4 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो आया 44, माइनस प्लस माइनस साइन बढ़ेगा, राइट? तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 23/48। ऑलराइट, सिंपल है। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो उनका एलसीएम लेंगे, जैसे पहले भी सॉल्व करते आ रहे वैसे कर लेंगे, ठीक है? हम नेक्स्ट जो क्लास करेंगे उसमें और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, उसमें और इस तरह के क्वेश्चंस लेके आएंगे। कहते हैं व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1/y वेयर y इज नॉट इक्वल टू 0, ओके? वेयर
where, let me put it in black itself, where y is not equal to 0. Okay. So 1 by y है और y इक्वल टू 0 नहीं है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा y. ओके, इट्स रेसिप्रोकल विल बी y. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए कोई सिंप्लीफाई का करते हैं. ठीक है, सिंप्लीफाई का क्वेश्चन कर लेते हैं एक. लेट मी टाइप अ क्वेश्चन फॉर यू. कोई भी जिसमें हम प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हैं, प्लस माइनस भी कर सकते हैं. 2/3 प्लस -4/5, ब्रैकेट भी लगा सकते हो, प्लस 7/15 प्लस -11/20. ठीक है, इसमें आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो. अब ये देखो 3, 5, 15, इन तीनों को चाहे तो मैं एलसीएम इकट्ठे ले लूँ इन तीनों का. ठीक है, फिर 20 के साथ कर लूँ. ठीक है, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, नहीं तो 2-2 करके भी कर सकते हैं. पहले इन दोनों का कर लिया, दोनों ऑप्शन करके दिखाती हूँ. पहले इन दोनों का एलसीएम लेते हैं खाली. 15 को 3 से डिवाइड किया 5 टू द 10 प्लस माइनस माइनस 15 को 5 से डिवाइड किया 3 4 द 12, बाकी को एज इट इज उतार लिया. इसको सॉल्व करेंगे हम जब, तो यह आ जाएगा -2/15 प्लस 7/15 प्लस -11/20. इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे 15 को आ जाएगा नीचे, -2 प्लस 7 प्लस -11/20. इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5/15 प्लस -11/20. तो ये आ गया, ये आ गया हमारे पास. इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं. 20 और 15 का आ गया 60. ठीक है, 60 को डिवाइड किया 15 से, 4 आया, 4 5 सा 20 प्लस माइनस माइनस 60 को 20 से डिवाइड किया 33. ठीक है, 20 माइनस 33/60. तब प्लस माइनस माइनस होता है, साइन किसका आता है? बड़े का आता है. तो कितना आ गया हमारे पास आंसर? -13/60. अब मैं आपको इसको, मैंने पहले क्या किया था, खाली 2 टर्म को लिया. ठीक है, अब मैं इसका एक दूसरा वाला अगर करके दिखाऊं आपको, इसी को रब कर देती हूँ. ठीक है, अब मैं इसी में इन तीनों का एलसीएम ले लेती हूँ. ठीक है, ओके, इन तीनों का एलसीएम ले लेती हूँ. तो ये क्या आ जाएगा? पहले तीनों का एलसीएम 15 आएगा. 3 5 और 15 का एलसीएम 15. 15 को 3 से डिवाइड किया 5 टू द 10 प्लस माइनस माइनस 15 को 5 से डिवाइड किया 3 4 सा 12 प्लस का प्लस 15 को 15 से डिवाइड किया 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7 प्लस ये वाला टर्म एज इट इज. इसको सॉल्व करिए. 10 - 12 इज -2 प्लस 7 इज 5/15 प्लस -11/20. अब ये उसी स्टेज पे हम पहुंच गए. ठीक है, इसमें भी आप और सॉल्व कर सकते हो, 1/3 भी कर सकते हो उसको, वो आपकी चॉइस है. तब भी एलसीएम 60 आएगा 3 और 20 का. अब हमने इसका एलसीएम फिर से ले लिया. 60 डिवाइडेड बाय 15 इज 4 60 डिवाइडेड बाय 15 इज 4 5 ज़ा 20 प्लस माइनस 60 डिवाइडेड बाय 20 इज 3 into 11 इज 33, यानी कि 20 - 33/60 विच इज -13/60. राइट, जो कि पहले भी आया था. नाउ अब मैं क्वेश्चन देती हूँ आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इज ग्रेटेस्ट. ठीक है, खाली 2 भी दे सकती हूँ, ज़्यादा भी दे सकती हूँ. तो चलो थोड़ा ज़्यादा वाला कर लेते हैं. -11/28 -5/7 -9/14. ठीक है, एक और ले लें क्या? चलो एक और ले लेते हैं. -29/42. ठीक है, इन सब का एलसीएम जब आप निकालेंगे, देखिए 28
7 और 14 का आपको देख के पता चल रहा है कि 7 4 द 28, 14 2 द 28, तो पहले 3 का तो एलसीएम आ जाएगा 28, लेकिन 28 और 42 इनका एलसीएम देखेंगे तो आप आएगा 84। एलसीएम आपको निकालना आता है, ठीक है, तो मैं आपको नहीं निकाल के दिखा रही हूँ, एक बार मैंने आपको दिखा दिया, तो इनका एलसीएम आएगा 84, ठीक है। कॉमा कॉमा ही लगाते जाएंगे जस्ट टू मेक गैस कि कौन सा सबसे बड़ा है। 84 को 28 से डिवाइड किया तो आया 3 को -11 से मल्टीप्लाई किया तो -33, कॉमा 84 को 7 से डिवाइड किया तो आया 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आया -60, कॉमा 84 को 14 से डिवाइड किया तो आया 6 को -9 से मल्टीप्लाई किया तो आया -54, 84 को 42 से डिवाइड जब किया तो आया 2, -29 से जब मल्टीप्लाई किया तो आया -58। अब इसको इंडिविजुअली लिख लेते हैं सारे नंबर्स को। बेसिकली हमने डिनोमिनेटर सेम कर लिया, ओके। हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए ताकि हम कंपैरिजन कर पाए, ठीक है। अगर तो ये चारों नंबर होते पॉजिटिव, या इनमें से एक भी पॉजिटिव, जो पॉजिटिव होता वही सबसे बड़ा होता। अगर सारे के सारे नंबर पॉजिटिव होते तो आप कहते कि 60/84 सबसे बड़ा है, ठीक है। बट ये सारे के सारे नंबर क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो अब आपको पता है अगर सारे नंबर नेगेटिव होते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है आपको पता है, तो ग्रेटेस्ट नंबर इनमें से कौन सा हो जाएगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैंने आपको हिंट बहुत बड़ी दे दी है, ठीक है, क्योंकि अगर इंटरेक्शन नहीं होगी हमारी तो हमें पता कैसे चलेगा आपको कितना समझ आ रहा है। ऑलराइट, हिंट मैंने आपको दे दी है। जल्दी से अब करेंगे क्लास को फिनिश। तो अब है कि रेसिप्रोकल एक पॉजिटिव रैशनल नंबर का क्या होगा। कोई भी रैशनल नंबर पॉजिटिव, हमने ले लिया 7 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/7, हमने 2/3 दिया, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2 एंड सो ऑन। तो किसी भी पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ओके। तो इतने पे फिनिश करें आज, शुड वी डू सम मोर क्वेश्चंस। चलो इतने पे फिनिश करते हैं, ओके। सो एंजॉय, ठीक है, ऑलराइट, सी यू सून।